स्वात्मी सुधामयी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। सुधर्म उसे कहते हैं जिसका संपादन अपने द्वारा हो। उसमें केवल 3 बातें हैं। पहली बात है ज्ञान के प्रकाश में अनुभव करे कि सृष्टि में मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, अर्थात मेरा कुछ नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात है ज्ञान पूर्वक इस बात को स्वीकार करे कि सभी कामनाएं पूरी नहीं होती, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तीसरी बात है आस्था श्रद्धा विश्वास पूर्वक हर आश्रित, अर्थात प्रभु ही केवल अपने हैं, अभी हैं, अपने में है। इन 3 प्रकार के व्रत को स्वीकार करना मानव का स्वधर्म कहलाता है। इसके पालन करने में कोई भी मानव कभी भी पराधीन नहीं है। अगर आपको कोई कठिनाई इन 3 बातों के मानने में मालूम होती हो तो प्रश्न करो, उसका समाधान हो जाएगा। कोई किसी भाई को कठिनाई मालूम होती हो, व्यक्तिगत कुछ नहीं है इस बात के मानने में, अचाह होने में अथवा हर आश्रय लेकर निश्चिंतता निर्भय होने में कोई कठिनाई मालूम होती हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। वास्तव में कोई कठिनाई है नहीं। हाँ, अगर आपको केवल सुख दुख का भोग करना है तब तो इस स्वधर्म की आवश्यकता नहीं है। जिसे सुख की दास्ता और दुख के भय से रहित होना है उसके सामने यही का उपाय पुरुषार्थ है जो कुछ को करना चाहिए, जिसको कहते हैं स्वधर्म अथवा सत्संग। सत्संग तो इतनी 3 ही बातों का नाम है सत्संग। अब शरीर धर्म क्या है, जो सत्संग का दूसरा भाग है शरीर धर्म। शरीर धर्म केवल 2 बातों में है, सभी के प्रति सद्भाव और यथाशक्ति सहयोग। दूसरों के प्रति सहयोग और सद्भाव रखना ये शरीर धर्म है। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रभु ही मेरे अपने हैं, ये स्वधर्म है। ये दोनों प्रकार के धर्म का अनुष्ठान करने में मानव सर्वदा स्वाधीन है, कभी पराधीन नहीं है, असमर्थ नहीं है। अगर कि आपको कोई पराधीनता असमर्थता मालूम होती हो तो विचार करो। अब आप एक बात कह सकते हैं कि भाई देखो ये तो बात ठीक है कि ज्ञान के प्रकाश में ये सत्य है कि व्यक्तिगत किसी का कुछ नहीं है और सभी कामनाएं पूरी नहीं होती है, ये बात ठीक है। परंतु आप कहते हैं हरि आश्रय ले लो, तो हमने उसको कभी देखा नहीं, समझ में आया नहीं, इंद्रिय गोचर हुआ नहीं, तो हरि आश्रय कैसे ले लें? उसके लिए मानव शास्त्र की प्रणाली में बात बताई जाती है कि भाई गुरु वाणी और वेद वाणी के आधार पर प्रभु के अस्तित्व को स्वीकार करो, महत्व को स्वीकार करो और अपनत्व को स्वीकार करो। इसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं है, इंद्रियों का प्रयोग नहीं है, शरीर का प्रयोग नहीं है।
परमात्मा को आप हाथ से नहीं पकड़ पाएंगे, परमात्मा को आप आंख से नहीं देख पाएंगे। अभी की बात है, साधन अवस्था की बात, आरंभ दौर में आंख से नहीं देख पाएंगे, हाथ से नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन परमात्मा है। क्यों है? एक तो हमको मांग है, हमारी मांग में है। हमारी मांग क्या है? हमें अविनाशी, स्वाधीन, चिन्मय, रसरूप जीवन चाहिए जो संसार से मिल ही नहीं सकता। तो हमारी मांग में परमात्मा है और गुरुवाणी और वेदवाणी में परमात्मा है। अगर आपको गुरुवाणी में विश्वास नहीं होता, वेदवाणी में विश्वास नहीं होता, तो अपनी मांग में विश्वास करके और परमात्मा की आवश्यकता अनुभव करें। परमात्मा की आवश्यकता अनुभव तो सभी में बीज रूप से मौजूद ही है, लेकिन हम स्वयं करें। हमें तो ऐसा जीवन चाहिए ही जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसमें निरस्ता की गंध भी नहीं है, जिसमें जड़ता की गंध भी नहीं है, जिसमें अभाव की गंध भी नहीं है, जो सदा सदा के लिए सभी के लिए संभव है। ऐसा जीवन हमको चाहिए।